शांति। 11 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे जीते जी मर्जीवा बनो, हम अशरीरी आत्मा। यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। प्रश्न बाबा ने किया, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? उत्तर, जो संपूर्ण सरेंडर वह देही अभिमानी होंगे। ये देवी हमारी नहीं। अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर सबसे मोह मिटा दो, धंधा धोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर। गीत बाबा ने बताया, गीत में दर पे आए हैं कसम ले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है। जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं। ऐसे भी नहीं सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ। बाबा ने कहा पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ। कहेंगे उनको नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले जो हम बाप के बनते हैं, अपना तन मन धन जो कुछ है क्या करते? बाबा को अर्पण करते हैं। है जो भी तेरी पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है भूलते हैं। मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है। शरीर छूटा तो सब छूटा, संबंधी छूटे, फिर नई दुनिया शुरू। तो बाबा ने कहा बताओ क्या सच है? तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। जो संस्कार धारण किए, जो बल जमा हुआ वही तो साथ है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ी ही बनी है। भल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। बाबा ने कहा आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रदान होने के कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। मक्खी बैठी सेद पर रही पंख चिपकाए, उड़ने का तो मन करे लालच बुरी बलाए। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए। बाबा ने समझाया है, आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाइड, सबसे तीखी जाती है। बाबा ने कहा सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी चीज़ कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बाबा ने कहा पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार, सूरज चांद सितारों से पार। वहाँ से फिर लौटना नहीं है, परम धाम से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि जो जाकर फिर लौटाते, सूर्य तक तो पहुँच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। उन्हों के तो रॉकेट स्थूल में जाते हैं ना, कितना भी तेल डालो फिर भी लौट के आते, लेकिन तुम्हारा रॉकेट में तो तेल डालने की ज़रूरत नहीं। बुद्धि का सफ़र है। सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। झट चले जाते, आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है।
सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्मा मैली पाप आत्माएं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। आत्मा यहीं पर पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम जानते ये बेहद का क्या चल रहा है, ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहाँ से आना जरूर है। सबकी आत्मा स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं। बाबा ने कहा जब विनाश का समय होता है तब परम धाम से उतर के सारी आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आ जाती हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे, वहाँ थोड़ी ना चुप के रहेंगे। एक भले ही एक जन्म ले कलयुग के अंत में, पर आना जरूर है। एक्टर बगैर पाठ बजाने घर थोड़े ही बैठ जाएंगे, नाटक में ज़रूर आना पड़ेगा। बाबा ने कहा नाटक में ज़रूर आना पड़ेगा। वहाँ से जब सब चले जाते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। परम धाम जब पूरा खाली हो जाता है, मुख्य क्रिएटर आता है और सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते मैं भले यहाँ हूँ, तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। बाप भले यहाँ पर ज्ञान सुनाने का कार्य, स्थापना का कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी आत्माएं आती रहती हैं। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार, सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मरजीवा बनना है। हम आत्माएं, ये निश्चय रखना मेहनत है। बाबा ने कहा हम आत्मा हैं, ये निश्चय रखना भी मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ने कहा देही अभिमानी कब बनेंगे, जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह जैसे कि हमारी है ही नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। देह रूपी वस्त्रों को मैं छोड़ देता हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा उड़ रही हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरा बन और सबसे मोह मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। तुमको अपना धंधा दोरी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है। बच्चों का भी तो कर्जा है ना, जन्म दिया है तो उनका कर्जा भी उतारना है। माता पिता की सेवा कर उनका पूरा उजूरा देना है। जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनकी सेवा कर पूरा उजूरा देना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब ये बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं, तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है वो बाप के हवाले कर दो। तो बाप तुम्हारी एक एक चीज़ सरेंडर कराते, सब कुछ दे दो सब कुछ। जिसने तुमको अपनाया है तो सब कुछ उसको दे दो। उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। ये शिव बाबा ने कहा ये शिव बाबा का भंडारा है। बाबा कहते ये शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बिगर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे न सके। शुरू में 4 से भाई बहन आए, सब अपने अपना धन लेकर के आए। फिर ऐसे नहीं कि धन यज्ञ में लगा दिया तो अपने आप लेकर के यूज करे, नहीं, बिना छुट्टी लिए कोई चीज़ यूज कर नहीं सकते। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत विश्व गुरु कहलाता है। क्यों? क्योंकि भारत देश में ही भगवान आते और भारत देश में ही देवी देवताएं राज्य करते हैं। अभी ये तत्ववाद सब दुश्मन हैं। अर्थ एक होती तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैले मिटी जाएगी, बहुत दुख देगी। बाबा ने कहा नेचुरल कैले मिटी जाएगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीज़ें हैं, सतयुग में सब सुख की चीज़ें। वहाँ ये तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती हैं। तुम्हारे में भी ये बहुत थोड़े समझते हैं। आज हैं कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे कि बाबा फलाने को माया खा गई।
ऐसे होता रहता है। छोटे फूल हैं, बड़े फूल हो तो उनमें फल भी आवे। फूल तो छोटे हैं ना, पूरा फूल खिले तब फल आवे। फल आने से पहले ही फूल गिर गया तो फल आएंगे कहाँ से। फल आ जाता तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है। बाबा ने कहा बाप के बने हो तो फिर प्रजा भी बनानी है, बारिश भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए, बस हम पहुंच गए नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते माया के तूफान बहुत आते हैं, अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूँ मैं, तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए। बाबा ने कहा प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए। तो गद्दी पर बैठे बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे। उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं कि बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे, भले ही कमज़ोर होगा सामने वाला लेकिन थप्पड़ तो ज़रूर मारने की कोशिश करेगा। ज़रूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वह लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। कमज़ोर एक लगाएगा और शक्तिशाली 10 लगाएगा, लेकिन लगाएगा ज़रूर। तो माया कितनी भी कमज़ोर हो जाएगी लेकिन फिर भी थप्पड़ लगाएगी। ये भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। बाबा ने कहा देख करके माया को भाग नहीं जाना है, माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी, बल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं, सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले योग पूरा चाहिए। बाबा कहते पहले योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16,001 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंसेस बनते हैं। कुछ तो निशानी है ना, 8 की भी निशानी है, 1 से 8 की भी निशानी है। ये बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,001 से 8 प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। वह सब बनते हैं यहाँ। चांस अभी बहुत अच्छा है। बाबा कहते चांस अभी बहुत अच्छा, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो समा रहा। तो चांस अभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे नहीं भूलेंगे बाबा तेरा प्यार, कभी बाप को छोड़ नहीं सकते, भले ही मर जाएंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा फिर कहते ये सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हमारा सब कुछ बाबा आपका ही है। कहते हैं ना कि ये सब कुछ भगवान ने दिया है। अब बाप कहते ये तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होता है ना, तुम्हारे पास क्या है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। बाबा कहते तुम्हारे पास है क्या, ये विनाशी शरीर है, ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। बाबा कहते हमको याद करो, एक एक चीज़ सरेंडर करो। बाप कहते इन शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाता हूँ।
जो शास्त्रार्थ पढ़े हुए हैं वह तो समझते हैं। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको ये समझाता हूँ। मैंने कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके। फिर गीता सुनने से क्या फ़ायदा। बाप तो कहते हैं, मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। कितना बाबा ने प्यार किया, कितना दुलार दिया। हमारे बनेंगे तब तो बारिश बनेंगे ना। तो जितना तुम योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे, जितना योग बल जमा करेंगे शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना ये भी मत लेनी है। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते। कोई बिरला निकलता जैसे कि जनक का नाम है। बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो। साहूकार लोग प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो। बाप है ही कैसा। भगवान को क्या कहा गया, गरीब निवाज। कभी भगवान को अमीर निवाज नहीं कहा गया। क्या कहते, गरीब निवाज। साहूकार तो धन संपत्ति में ही लगे रहेंगे। सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे भी जास्ती कन्या गरीब हैं। कन्याओं को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सब छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े। बाबा ने कहा, भाइयों को तो किसका नशा रहता, अपनी बाप की जागीर का। कन्याओं को तो कोई जागीर देता नहीं है, तो कन्या को नशा रहता नहीं। इसलिए बाबा ने कहा सबसे गरीब कन्याएं हैं, उनको ही बाबा अपना बनाते हैं। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। अमेरिका में कभी भगवान आते हैं क्या, कहाँ आते हैं। भारत में आए, भारत में भगवान, तो भगवान भारत में आते। अमेरिका अन्य देशों में भगवान नहीं आते। भारत सबसे साहूकार था, और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सावरंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं। वन से फिर 2, 3 होगी। अभी कितने धर्म हैं, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है। मनुष्य समझते फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा ने कहा, कच्चे को तो माया कच्चा ही खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस में बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, लेकिन वास्तव में स्थूल बाण की बात नहीं। स्थूल बाण कोई किसी को मारेगा तो कोई किसी से प्रीत करेगा, लेकिन कौन से ज्ञान बाण, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्यों को जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। बाबा ने कहा, सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं, जो सच छिप गया है। तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे क्या होता है, बाबा ने कहा, तुम जब किसी को सच सुनाते हो जैसे उनको क्या होता, मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलवेड बाप से तो वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा।
सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं? किसने हमको इतना कंगाल बनाया है? हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं हैं? नरक के मालिक कैसे बने हैं? गॉड तो रचयिता है। बाबा ने कहा गॉड तो रचयिता है ही नई दुनिया का, ऐसे नहीं कि वह पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़े ही बनाएंगे। किसी के बाप ने कभी पुराना घर बनाया है क्या? ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। नंबर 2, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। वरदान, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुड़ा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। स्लोगन, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। जो बाप के प्यारे उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे शिव बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, हर परिस्थिति को खत्म करेंगे, अपने आप को देखेंगे दिव्य ज्योति के रूप में, चमकता हुआ दिव्य सितारा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हूँ। तन मेरा कुटिया है, मन मेरा मंदिर है और इस मन मंदिर में शिव बाबा के अलावा और कोई भी नहीं है। दुख हरता सुख करता बाप की संतान में सर्व सुखों का अनुभव करती हूँ और दूसरों को कराती हूँ। सुख के सागर शिव बाबा जो परम धाम के रहने वाले हैं, मैं आत्मा उनकी संतान सुख स्वरूप हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा सुख के सागर शिव बाबा के पास जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से अलग उड़ रही हूँ, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। देखें अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा चली जा रही हूँ।
इस सृष्टि रंगमंच से बहुत दूर नीले आसमान को क्रॉस करती हुई सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार होती हुई मैं आत्मा सूक्ष्म वतन फरिश्तों की महफिल, यहाँ हजारों चंद्रमा की सी चांदनी बिखरी हुई है, उससे भी ऊपर मैं चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सुख के सागर श्री बाबा अखंड ज्योति के रूप में चमक रहे हैं, जिनकी शक्तियां संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा श्री बाबा की किरणों के नीचे हूँ। सुख के सागर श्री बाबा की सुख की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं सुख के सागर श्री बाबा की सुख की किरणों में समा जाती हूँ, लहरा रही हूँ। मुझे आत्मा के पास अब दुख अशांति का नाम और निशान नहीं है। मैं परम सुखी हूँ, आनंदित हूँ। शिव बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा संपूर्ण सुख स्वरूप बन गई। वाह, मेरा जीवन धन्य हो गया। सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि ग्लोब पर मुझे आत्मा के प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्माएं सृष्टि ग्लोब के चारों तरफ खड़ी हैं, सुख शांति की भीख मांग रही है। मुझे आत्मा से सुख की शांति की किरणें निकल निकल के एक एक की भ्रकुटी के बीच में समा रही है। सब दुख अशांति से मुक्त होती जा रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। देह की दुनिया में अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हो। अब मेरे सुख के वाइब्रेशन संपूर्ण वातावरण में फैले हुए हैं। कोई भी मेरे सन्मुख आता है, सुख का अनुभव करके जाता है। ओम शांति, ओम शांति।